किडनैप करते हैं जिनका आगे पीछे कोई न हो या फिर किसी को भी इस बारे में पता नहीं हो कि वो लास्ट टाइम कहाँ पर गए थे। प्रिंसिला मिंडी से कहती है कि वे लोग हमारे बॉडी के पार्ट्स को बेच देते हैं कि उससे भी बुरा तो ये है कि वे सभी कैनिबल्स हैं, मतलब कि वे इंसानों को मांस खा जाते हैं। अब मिंडी को भी ये समझ आ गया था कि उस दिन जिस मीट की वो तारीफ कर रही थी वो असल में इंसानी मांस था और वो इंसानी मांस खा रहे थे। अब स्कॉट लुइस को लास्ट मंथ की इनकम दिखाता है जो कि ह्यूमन बॉडी के पार्ट को बेचकर आए हुए थे, जिसे देखकर सभी बहुत खुश थे। फिर लुइस और रेचल कहीं पर बाहर जाने वाले थे तो वो रात के खाने के लिए स्कॉट और निकोल को इंसानी मांस रेडी रखने को कहकर वहां से चले जाते हैं और दोनों बच्चे रात के खाने के लिए बहुत ज्यादा खुश थे और वे बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं। बेसमेंट में मिंडी उनसे झूठ कहती है कि उसके बॉस को पता है कि वो कहाँ पर है और वो उसे बचाने के लिए पुलिस को भेज देगा, लेकिन उनको भी पता था कि मिंडी झूठ बोल रही थी। निकोल स्कॉट से मिंडी को ऑपरेशन रूम में ले जाने के लिए कहता है और ये सुनकर मिंडी बहुत ज्यादा डर गई थी। वो कहती है कि मेरे सारे पैसे तुम रख लो और ये किसी को मैं यहाँ से जाने के बाद में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। और तभी स्कॉट कहता है कि हमें हमारी फैमिली का बिजनेस भी तो चलाना है और डॉक्टर की नौकरी में कहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट होता है। और निकोल विलियम को चिल्लाते हुए कहती है कि उसकी जीभ को पकाकर खाने में कितना ज्यादा मजा आएगा। फिर ऑपरेशन रूम में मिंडी को एक बेड पे हाथ पैर फैलाकर बांध दिया जाता है। मिंडी स्कॉट से अपनी जान की भीख मांग रही थी और स्कॉट मिंडी के हाथ और पैर पर मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा देता है और फिर वो उसके हाथ और पैरों के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन वो चिल्लाती रह जाती है और उसका हाथ एक कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है और मिंडी दर्द से वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब रात को पूरा परिवार मिंडी के बॉडी के पार्ट्स को मसाला लगाकर बना रहा था और वे सभी रात के खाने के लिए बहुत खुश थे और आखिरकार एक कैनिबल के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा इंसानी मांस ही होता है। इधर पुलिस को एक ज्वेलरी की शॉप से ये पता लगता है कि निकोल का वो ईयररिंग पूरे शहर में बस एक ही है और अब शायद ऐसा हो सकता है कि निकोल पकड़ी जाए। अब एक लेडी पुलिस ऑफिसर को यह ध्यान में आता है कि मिसिंग हुए सभी लोग अपनी जॉब के लिए ऑफिस से बाहर काम करने जाते थे, लेकिन अभी तक किसी की भी डेथ बॉडी का एक भी टुकड़ा नहीं मिला था, तो इसीलिए पुलिस कुछ भी पता नहीं कर पा रही थी। इधर डिनर टेबल पर सभी बड़े चाव से मिंडी के बॉडी के पार्ट्स को खा रहे थे और मिंडी की उंगलियों के मांस को स्कॉट बहुत ज्यादा पसंद करता है। अचानक कोई उनके दरवाजे पर आता है और दरवाजे पर वही 2 पुलिस ऑफिसर थे जिनका नाम राल्फ और जूली था और वे उन मिसिंग लोगों के बारे में पूछने के लिए आए हुए थे, पर उनको वहां से कोई भी सुराग नहीं मिलता तो वे वहां से चले जाते हैं। अब रात को खाना खाने के बाद में वे सभी अपनी नेक्स्ट हार्ट की डिलीवरी के लिए विलियम को सिलेक्ट करते हैं। निकोल विलियम को एनेस्थेसिया देती है और वो बेहोश होने लगता है। वे लोग विलियम को ऑपरेशन रूम में लेकर जाते हैं और फिर उसका दिल निकालने लगते हैं। लुइस निकोल को ये सारी सर्जरी सिखा रहा था। वो कहता है कि वो किसी एक की लाइफ बचाने के लिए किसी दूसरे की जान ले रहे हैं, लेकिन असल में वे किसी की जान बचा भी नहीं रहे थे। वे तो बस अपने पैसे बना रहे थे और इंसानी मांस को स्वाद लेकर खा रहे थे। लुइस ने तो दुनिया के सामने अपना नाम कमा ही लिया था कि वो बेस्ट सर्जन है। अब दूसरे दिन वही 2 पुलिस ऑफिसर राल्फ और जूली उसी ज्वेलरी शॉप में पूछताछ करने के लिए जाते हैं और वहां से उन्हें पता लगता है कि वो ईयररिंग 4 लोगों ने लिया था और जिस कस्टमर ने पेमेंट किया था जूली उसका एड्रेस मांगती है। इधर बेसमेंट में विलियम का दिल निकाल लिया गया था और उन लोगों ने उसे मशीन की मदद से जिंदा रखा हुआ था ताकि उसके बाकी के बॉडी के पार्ट्स भी जरूरत के टाइम काम में ले लिया जाए। विलियम को देखकर बाकी सब भी बहुत ज्यादा डरने लगते हैं कि पता नहीं अब उनके साथ में क्या होगा। वे लोग वहां से भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि लिवेस के परिवार ने उनका एक हाथ और एक पैर काट कर रखा हुआ था ताकि वे कभी भी यहाँ से भाग नहीं पाए और अगर वे भागते हुए पकड़े भी जाए तो उनके जख्मों पर और ज्यादा दर्द बढ़ने की मेडिसिन उनको दी जाएगी। जैक से विलियम का दर्द नहीं देखा जा रहा था तो वो किसी तरह से उठकर विलियम की मशीन बंद कर देता है ताकि उसे सुकून की मौत मिल जाए और सभी विलियम की इस हालत पर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। स्कॉट जब वहां पर आता है तो देखता है कि विलियम मरा हुआ पड़ा है और वह सभी पर गुस्सा करता है। स्कॉट और निकोल जैक को ऑपरेशन रूम में ले जाकर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। वे हथौड़े से उसके एक पैर को तोड़ मरोड़ देते हैं और वो दर्द के मारे बहुत चिल्ला रहा था। उसकी चीखों से प्रिंसिला और मिंडी भी डर गई थी और वे जोर जोर से रोने लगी थी। निकोल जैक को दर्द बढ़ाने का इंजेक्शन देती है और जैक तब उसको गालियां देता है। स्कॉट और निकोल एक ग्रिल गन से जैक के मुंह के अंदर चोट करने लगते हैं और उसे बार बार उसके दर्द को बढ़ाने का इंजेक्शन भी दिया जा रहा था। स्कॉट के हाथ में एक हथियार था जो कि जैक खुद ही
उस हथियार को अपनी आंख में घुसाकर मर जाता है क्योंकि वो इतना दर्द नहीं सहन कर पा रहा था। फिर निकोल जैक की आंखों को निकालकर खा जाती है और स्कॉट उसकी दूसरी आंखों को निकालकर खा लेता है और ये सब देखकर मैंडी उल्टी कर देती है। स्कॉट और निकोल लुइस को कॉल करके ये सारी बात बता देते हैं ताकि कोई नुकसान न हो जाए, क्योंकि अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो बॉडी के पार्ट्स को नहीं बेच पाएंगे। लेकिन रेचल के मुताबिक रात को खाने के लिए जैक और विलियम की बॉडी बहुत अच्छी रहेगी। अब घर पे स्कॉट और निकोल बाजी लगा रहे थे कि विलियम का लिवर जैक से अच्छा होगा या नहीं, और स्कॉट विलियम के टुकड़े कर रहा था और निकोल जैक की एक एक करके अंदर से सारे बॉडी के पार्ट्स निकाले जा रही थी। और फिर स्कॉट निकोल को दोनों लीवर को प्याज के साथ पकाने के लिए कहता है। रात को बातें कर रहे थे तभी उनके डोर पर कोई आता है और निकोल देखने जाती है तो वहां पर जोंग नाम का एक परफ्यूम बेचने वाला आदमी था। निकोल उसे अपनी अदाओं से सेड्यूस करने लगती है और वो उसको घर के अंदर बुलाती है। उसका भी मिंडी की तरह बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है, उसे ड्रिंक पिलाया जाता है और जोंग को बहुत अच्छा लग रहा था कि उसका इस तरह से वेलकम किया जा रहा है। वो वाइन पीकर थोड़ा सा बेहोश हो जाता है और तभी जोंग के साथ में भी वही होता है जो कि बाकी के लोगों के साथ में हुआ था। इधर पुलिस स्टेशन में राल्फ मिसिंग पर्सन के केस को क्लोज करके एक नए केस को खोलता है क्योंकि मिसिंग केस में कोई भी लीड नहीं मिल रही थी। लेकिन जूली इस बात से खुश नहीं थी, वो इस केस को कंटिन्यू करना चाहती थी पर उसके सीनियर की वजह से ये केस छोड़ना पड़ता है। अब इधर रेचल लुइस को अपना घर चेंज करने को बोलती है क्योंकि इस घर में उनको 5 साल हो गया था। लुइस भी इस बात के लिए मान जाता है पर घर को चेंज करने से पहले उन्हें सारी बॉडी के पार्ट्स को ठिकाने लगाना था। बेसमेंट में स्कॉट किसी लड़की के ब्रेस्ट को ग्राइंड कर रहा था और उसने जोंग का भी एक पैर काट दिया था और उसे पकाने के लिए ले गया था। जोंग कहता है कि उसे ढूंढते हुए लोग जरूर आएंगे और यहाँ पर निकोल कहती है कि हमारे घर के बाहर ये लिखा हुआ है नो सॉलिसिटर्स, तो ये देखकर कोई भी तुम्हें यहाँ पर ढूंढने नहीं आएगा। लुइस सभी पेशेंट की हेल्थ चेक करता है और मिंडी उनको छोड़ देने के लिए कहती है। लुइस उन्हें छोड़ता भी कैसे? उसे उनकी बॉडी पर निकोल को सर्जरी जो सिखानी थी, उसे उनके बॉडी के पार्ट्स भी बेचने थे और नाम भी कमाना था जो कि लोगों की जान बचाता है। प्रिंसिला उससे कहती है कि तुम लोगों को ही खा जाते हो। तब निकोल ये कहती है कि हम तुम्हें खा रहे हैं, न कि जानवर के मांस को खा रहे हैं, और इस तरीके से वे जानवर को भी बचा रहे हैं और नेचर को भी बचा रहे हैं। वे किसी भी बॉडी के पार्ट्स को फेंकते नहीं हैं, सब किसी न किसी तरीके से यूज करते हैं। अगर हम बुरे हैं तो तुम भी बुरे हो, जो कि नो सोलिसिटर्स का बोर्ड देखकर भी हमें डिस्टर्ब करने आ गए थे और इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर आने की सजा मिल रही है। उसी रात को लुइस के घर पर एक चोर आता है। वो घर पे चोरियां करने लगता है और फ्रिज से मीट निकाल कर खा जाता है, पर वो उसे अच्छा नहीं लगता है तो वो उसे थूक देता है क्योंकि वो इंसान का मांस था। फिर वो उसी बेसमेंट में जाता है और वहाँ पर उन सबको देखकर वो शॉक्ड हो गया था। मिंडी उस चोर से मदद मांगती है और वो उसे सब कुछ बताती है कि वे लोग कैनिबल्स हैं और उनके बॉडी के पार्ट्स को बेचते हैं। वो चोर वहाँ से निकलकर पुलिस को कॉल करने का वादा करता है और तभी वहाँ पर निकोल चोर को बेहोशी का इंजेक्शन देने आ जाती है, पर चोर उसे मारकर भाग जाता है। चोर को भागता हुआ देखकर लुइस की पड़ोसी पुलिस को कॉल करके ये सब बता देती है, पर पुलिस ऑफिसर राफ इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अगली सुबह लुइस सभी को बताता है कि रात के लिए अच्छा सा खाना तैयार करो क्योंकि तुम्हारा कजिन ब्रदर आने वाला है। रेचल फिर स्कॉट और निकोल को मांस रेडी करने को कहती है और स्कॉट बेसमेंट में जाकर किसी के कटे हुए बॉडी के पार्ट के टुकड़े करता है और रात को उसी को मसाला लगाकर पकाया जाता है। सभी रात के खाने के लिए बहुत ज्यादा खुश थे और तभी डोर पर उसका कजिन आता है और वो और कोई नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर राल्फ था और पहले से ही राल्फ उनके साथ में मिला हुआ था। राल्फ फिर वहाँ पर निकोल का इयररिंग लेकर आता है जिसकी वजह से वो पकड़ी जा सकती थी और राल्फ ने ही आइडिया लगाकर उस केस को बंद कर दिया था। राल्फ भी एक कैनिबल था और वो भी उनके साथ इंसान के मांस को खाने लगता है। अब रात को लुइस और राल्फ अपने बच्चों को ये कहते हैं कि वो घर चेंज करने वाले हैं और ये सुनकर बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वे जल्दी ही अपने घर को चेंज भी कर लेते हैं और अब वे नए घर में भी नो सोलिसिटर्स का बोर्ड लगा देते हैं और वे उस नए घर में भी अपने इस बॉडी के पार्ट के काम को जारी रखते हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि राल्फ ने भी अपने घर में एक लड़की को बांध कर रखा हुआ है। लड़की के कपड़े पहनकर वहाँ पर आता है और कहता है कि खाने के लिए तुम बहुत ज्यादा टेस्टी होगी और लड़की के चीखों के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी एक ऐसे डॉक्टर के बारे में है जो कि अपनी रियल लाइफ में तो बहुत अच्छा सर्जन था, लेकिन वो एक और काम करता था, लोगों के बॉडी के पार्ट्स को ब्लैक मार्केट में बेचने का, और इसीलिए वो ऐसे लोगों को चुनता था जो कि अक्सर सेल्समैन हुआ करते थे क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं होता था कि आखिरकार वो कहाँ पर जा रहे हैं। जिस पुलिस ऑफिसर के हाथ में ये केस आया वो भी लुइस की तरह कैनिबल था